गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है विक्रांत द्विवेदी और आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे। एक टॉपिक है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने की, ये सारी बातें आज मैं करूँगा। तो चलिए बात करता हूँ आरबीआई की। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इतना तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो आरबीआई की स्थापना जो है वो एक कमीशन था जिसको बोलते थे यंग हिल्टन कमीशन। तो यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर जो है 1934 के अधिनियम द्वारा 1935 में आरबीआई की क्या हुई, स्थापना हो गई। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर बने उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये 1935 से लेकर के 1937 तक के आरबीआई के क्या थे, गवर्नर थे। और 1937 में जो है वो आरबीआई के गवर्नर चेंज हुए, जो फिर बने कौन, सर जेम्स टेलर बने। और ये यही 1937 में ही ये जो आरबीआई का मुख्यालय था, आरबीआई का मुख्यालय पहले ये जो है ये कोलकाता में हुआ करता था। उसके बाद मुख्यालय ये चेंज होकर के कहाँ चला है, मुंबई में। और ये मुंबई में कब आया, 1937 में। और मैंने अभी आपको बताया कि उस समय वहाँ का गवर्नर कौन था। 1937 में मैंने बताया कि गवर्नर बन चुके थे कौन, सर जेम्स टेलर। और ये जो तो आप क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जब ये आरबीआई जो है स्थानांतरण हुआ कलकत्ता से मुंबई आया, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर जेम्स टेलर। इम्पॉर्टेंट है। आरबीआई के पहले गवर्नर मैंने अभी बात किया, वो कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। उसके बाद फिर 1937 से लेकर के 1943 तक जो है यही बने रहे, सर जेम्स टेलर ही इसके गवर्नर बने रहे। 1943 में जो है गवर्नर चेंज हुई और बन गए सर सी डी देशमुख। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि और ये सी डी देशमुख कौन थे, ये भारतीय व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप वहाँ पे बताएंगे कौन थे, सर सी डी देशमुख। और क्रम में अगर पूछा जाए तो ये कौन से थे, ये तीसरे थे। और 1943 से लेकर 1947 तक का कार्यकाल इन्हीं का रहा। और बाद में यही क्या बन गए, वित्त मंत्री भी बन गए। तो अब बात करते हैं। तो 1947 तक की बात हो गई। फिर उसके बाद अब बारी आती है आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ये हुआ 1949 को, 1 अप्रैल 1949 को आरबीआई का क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। अब ये राष्ट्रीयकरण है क्या, तो जब अगर हम राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये आरबीआई जो है जब तक कलकत्ता में थी, या मतलब जब तक अंग्रेज़ों के अधीन थी, तब तक इसको प्राइवेट लोग मिल करके इस संस्था को चलाते थे, आरबीआई को। ठीक है। तो उसके बाद सरकार ने इसको क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण मतलब इसको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। तो और फिर जिनके जितने भी शेयर थे उसमें, क्योंकि आपको पता है जब ये प्राइवेट लोग चलाते थे तो शेयर के द्वारा चलाते थे, तो सरकार ने उन सभी लोगों के शेयर को वापस कर दिया और सरकार ने सारा शेयर खुद लगाया। और आरबीआई जो है वो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने लगी। ठीक है। और फिर अब बात करते हैं कि आरबीआई जो है वो चलाने के लिए भी कई लोग होते हैं। तो उसमें आरबीआई चलाने के लिए कुल 21 लोग होते हैं, 21 मेंबर्स होते हैं, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप पूछेंगे कि ये 21 कौन। पहले तो आप एक बात और जान लीजिए, आरबीआई का भी मैंने आपसे बताया कि ये कोलकाता से कहाँ आ गया था, कोलकाता से आ गया था मुंबई में। तो आरबीआई के जब कोलकाता से मुंबई आया तो उसके गवर्नर भी मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आपको इस चीज़ से एक चीज़ पता लग गया कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। हाँ जी, वो मुख्यालय कहाँ पे है, वो मुंबई में है। और इसके 4 और भी मुख्यालय हैं, लेकिन उनको जोनल बोला जाएगा। ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ पे हैं, वो आपके 4 महानगर आपको पता ही होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 जगह जो है वो आरबीआई के क्या है, वो मुख्यालय हैं, जोनल हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं कि
इस मैंने आपको अभी बात बताई कि इसको चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या होती है 21। अब ये 21 कैसे हैं, कौन कौन होते हैं इसमें, तो चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो एक तो हो गया आपका गवर्नर, ये तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एक हो गया कौन, गवर्नर हो गया। और फिर 4 होंगे, अब मैंने अभी आपको बताया कि 4 जोन होते हैं, तो उन जोन में भी मैनेजर होगा। तो चार जो है वो क्या होते हैं, जोनल डायरेक्टर होते हैं या जोनल मैनेजर भी बोल सकते हैं। 4 एक 5 लोग हो गए, और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो ये हो गया 4 5, ये कुल मिला के 9 लोग हो गए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये 9 हो गए। अभी 12 लोग की और आवश्यकता है, जिसमें से 10 लोग को एक साथ नियुक्त करता है कौन, भारत सरकार। तो 10 9 19 हो गया, 2 लोग बचे, और उन 2 लोगों को नियुक्त करता है कौन, वित्त मंत्रालय। तो इस तरह से 21 लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, ठीक है। और अब बात करते हैं कि आरबीआई जो है वो कुल मिला के अब तक सबसे बड़ी नोट जो है वो 10,000 का छाप चुकी है। तो 10,000 का नोट भी छाप चुकी है आरबीआई, 5,000 का नोट भी छाप चुकी है, और अब मैक्सिमम नोट कितने की है, 2,000 की। तो जो 10,000 का नोट था वो 1946 में शायद, हाँ 1946 में 10,000 का नोट बंद हो गया था। उसके बाद फिर ये पहली बार नोटबंदी थी। दूसरी बार की जो नोटबंदी थी वो 1978 वगैरह में थी, तो 1978 में ही थी शायद। तो उस समय जो है वो आरबीआई ने 5,000 का नोट बंद किया, ठीक है। और तीसरी बार नोटबंदी मोदी जी ने किया, कब किया, 8 नवंबर 2016 को। और 8 नवंबर 2016 को 500 और 1,000 के नोट बंद हुए, जिसको बंद करके फिर से सारी नोटें फिर से चलाई गई, जिसमें से जो है मतलब मुख्य रूप से बंद हुई केवल 500 और 1,000 की नोटें, जिसमें 500 की नोट आई और फिर से 1,000 की नोट को बंद करके 2,000 का नोट प्रचलन में आया, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब आरबीआई इस समय कितने कौन कौन से नोट चलाती है, तो मैं आपको उसको बता दूं कि आरबीआई इस समय जो है वो 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का और 1,000 का, मतलब आरबीआई इस समय कुल मिला के 7 तरह के नोटों को चलाती है। अब इन 7 तरह के नोटों में अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर 10 के नोट की बात करें, तो 10 के नोट में जो है उड़ीसा का वो जो कोणार्क, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो है वो 10 के नोट पर बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं 20 के नोट पे। 20 के नोट पे हम महाराष्ट्र में आ जाते हैं, और महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र का वो एलोरा की गुफा, ये 20 के नोट पे बनी हुई है। फिर हम बात करते हैं क्या, 10-20 के बाद फिर हम सीधा आ जाते हैं 50 के नोट पे। 50 के नोट पे आएंगे तो आपका कर्नाटक का हम्पी बना हुआ है। फिर 100 के नोट पे, 100 के नोट पे फिर से ऊपर चलिए गुजरात में आप क्या पाएंगे, रानी की वाव। तो 100 के नोट पे रानी की वाव बनी हुई है। फिर गुजरात से आप राइट चलिए, फिर आप आ जाएंगे कहाँ पे, एमपी में सांची का स्तूप बना हुआ है क्या, 200 के नोट पे। और उसके बाद बात आती है 500 के नोट की। तो 500 का नोट जो है वो ऊपर चलिए, आप कहाँ पहुँच गए, दिल्ली में। तो दिल्ली का जो लाल किला है वो बना हुआ है 500 के नोट पे। और उसके बाद फिर आप एकदम ऊपर चलिए, मतलब क्या, मंगलयान पे चलिए। तो 2,000 के नोट पर क्या बना हुआ है, मंगलयान बना हुआ है। तो आप देखिए, अगर कोई भी चीज़ याद करनी है तो उसको दूसरों के बनाए हुए ट्रिक पे मत चलिए, उसको खुद के बनाए हुए ट्रिक पे चलिए। तो मुझे भी नहीं याद हो रहा था ये चीज़ कि कैसे, मतलब किस नोट पे कौन क्या कैसे होता है। फिर मैंने ट्रिक बनाया कि हाँ चलो एक किनारे से चलते हैं, पहले हम उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा से महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र से फिर सीधे चले आएंगे कर्नाटक से फिर से ऊपर जाएंगे, हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, गुजरात से हम फिर इधर चलेंगे, हम पहुँच जाएंगे मध्य प्रदेश से ऊपर चलेंगे, हम पहुँच जाएंगे दिल्ली में। फिर दिल्ली से एकदम ऊपर चले जाते हैं, 2,000 के नोट पर हम आ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। और बाकी भी आरबीआई के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट, एक चीज़ सबसे मुख्य बात यह है कि आरबीआई को जो है वो बैंकों का बैंक बोलते हैं। तो बाकी जानकारी फिर मैं बताऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।